नमस्कार, जोहार। एचएनएन देख रहे हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस वक्त हम घाटशिला में हैं। कल उपचुनाव है, कल मतदान है, जिसकी हम लगातार कवरेज कर रहे थे घाटशिला की। कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर सरकार ने अच्छे काम किए हैं, सरकार की कौन सी योजनाओं का लाभ घाटशिला की जनता को मिल रहा है, सब हमने दिखाया। इसके बाद से शुरू हुआ नामांकन के बाद शुरू हुआ प्रचार प्रसार का दौर, और उसके बाद शुरू हुआ स्टार प्रचारकों का दौर। सीएम हेमंत सोरेन चौपर से उतरे, विधायक कल्पना सोरेन चौपर से उतरी, सोमेश सोरेन के लिए प्रचार प्रसार किया गया। इधर चंपई दादा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास जैसे ब्रांडेड नेता, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड में, वो सब उतरे, सबने अपना दमखम दिखाया, सबने अपने स्टार प्रचारक के तौर पर बाकायदे उन्होंने दिखाया। इमोशनल कार्ड भी खेले गए। लोग कह रहे हैं कि इमोशनल कार्ड है। चाहे सोमेश सोरेन की जो माताजी जब भावुक हुई स्टेज पर, तो विपक्षी पार्टियों ने कहा कि यहाँ पर जानबूझकर उन्हें लाया जा रहा है ताकि इमोशनली जनता को ब्लैकमेल किया जाए। लेकिन ये आम बात है। ये कोई, मैं नहीं कह सकती कि इमोशनल कार्ड हो सकता है, क्योंकि जब भी आप अपने किसी अपने को खोते हैं ना, ऊपर से अगर पति की बात हो, तो जब उनका नाम लेंगे तो भावुक होना लाजमी है। तब भाई विपक्ष इसीलिए बैठा होता है कि आरोप प्रत्यारोप आप पर मढ़े। तो यही हुआ। पहले उनकी माताजी का आंसू निकले, और जाते जाते प्रचार प्रसार के आखिरी दिन चंपई दादा रो पड़े। यानी कोल्हान के टाइगर में भी, टाइगर की आंखों में भी आंसू देखने को मिला। किसकी वजह से? कारण थे सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन। उनका कहना था कि उस पार्टी में रहकर मैंने वो काम किया जब जेएमएम बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था, वो सलाखों के पीछे थे, तो मैंने संभाला, और मुझे ही आते ही जेल से मुझे ज़्यादा समय नहीं दिया गया, रिज़ाइन करने को बोल दिया गया, मुझे अपमानित किया गया, कई विधायकों के सामने अपमानित करना पड़ा। मैं खून के आंसू रोया हूँ। और बोलते-बोलते वो फपक कर मीडिया के सामने रोने लगे, जिसके बाद ये वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि लोगों को लगा कि क्या चंपई दा जैसा एक राजनीतिज्ञ जो व्यक्ति है, जो राजनीति को इतने भली-भांति से जानता है, इतने करीब से जी रहा है, वो जब इमोशनल हो सकता है, यानी कोई बड़ी बात तो हुई होगी। देखिए, महत्वाकांक्षा की सीमा नहीं है। चंपई दादा एक अच्छे पॉलिटिशियन है, इसमें दो राय नहीं है। अच्छे व्यक्ति है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि महत्वाकांक्षा तो थी, कि उन्हें नहीं पता था कि वो कभी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन जब बने तो हटाया गया। तो कहीं ना कहीं वो हल्की सी खटास रह गई थी कि भाई जब हटाना ही था तो बनाया क्यों था। और हेमंत सोरेन को भी था कि भाई मैं अंदर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, इसलिए आपको सब्स्टिट्यूट के तौर पर बैठाया जा रहा है, ना कि हमेशा के लिए बैठाया जा रहा है। और जाते जाते जहां चंपई दादा ने रो धो कर पूरा माहौल गमगीन कर दिया, तो वहीं बैल वाले विवाद के बाद, बैल वाला जो शब्द इस्तेमाल किया गया था चंपई दादा और उनके बेटे के लिए कि भाई खाया पिया जेएमएम में और हल जाके जोत रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो ये वाला जो पूरा मुद्दा रहा है, इसने तूल पकड़ा। पिछले मतलब बीते 3 दिनों की बात करें ना, तो एक अलग ही घमासान देखने को मिला है घाटशिला में। लगा है कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर चुनाव है, और पक्ष और विपक्ष खुलकर सामने आया है। क्योंकि बीते जब से नामांकन के बाद से ना, लोग एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने से बच रहे थे। उन्हें लग रहा था साफ सुथरी राजनीति की जाए, अपना अपना अच्छा गिनवाया जाए, दिखाया जाए। लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिन सामने आने लगा, 9 तारीख तक सारे चेहरे खुलकर सामने आ गए। भाई हम भी तुमको राजनीति में दिखा देंगे कि आपकी औकात क्या है, हम भी आपको दिखा देंगे कि आपने क्या अपमान किया है, हम भी आपको दिखा देंगे कि आप हमारा ही खा के और दूसरे की घर में जाकर, दूसरे खेतों में जाकर हल चला रहे। मतलब अमूमन सब कुछ दिखा दिया घाटशिला ने, खुलकर दिखा दिया कि वाकई में ये लड़ाई सोमेश सोरेन और चंपई सोरेन की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई चंपई दा के साथ में हेमंत सोरेन की लड़ाई है, चाचा भतीजा की लड़ाई है। कभी चाचा का पद हासिल था चंपई दादा को, चाचा चाचा हुआ करते थे, आज चाचा ही दुश्मन बन गए हैं। कभी भतीजा बेटा हुआ करता था, बाबूलाल सोरेन की तरह प्यार हुआ करता था, लेकिन आज भतीजा दुश्मन बन गया है। राजनीति ऐसी चीज ही है कि जब महत्वाकांक्षा हावी होती है ना, तो अच्छे अच्छे भी दुश्मन बन जाते हैं, और यही इस वक्त हो रहा है घाटशिला में। लेकिन घाटशिला की जनता कौन सा ट्विस्ट और ट्रिक आजमाने वाली है, ये कल पता चलेगा। क्योंकि कल मतदान है, सुबह 7 बजे से सारे लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे, अपनी अपनी किस्मत आजमाइश करेंगे। 14 तारीख को उसका परिणाम आएगा, लेकिन एचएनएन बना रहेगा 14 तारीख तक, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे देखने वाले दर्शकों तक पहुंचाए कि घाटशिला में कौन आता है, राजा का बेटा राजा बनेगा, कोल्हान का टाइगर बनेगा, या फिर
JLKM का जो टाइगर जयराम महतो उनका प्रत्याशी रामदास मुर्मू बनता है यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति। स्वर्गीय दिवंगत जो नेता है रामदास सोरेन, उनके स्थान पर कौन आता है? उनके बेटे आते हैं, बाबूलाल सोरेन। सोरेन वर्सेस सोरेन में कोई आता है या फिर टाइगर जयराम महतो का प्रत्याशी रामदास मुर्मू आता है? खास होने वाले हैं ये 24 घंटे। और उसके बाद कल शाम के बाद और टेंशन बढ़ जाएगी कि भैया मतदान किस ओर ज्यादा हुए हैं, घाटशिला की जनता का झुकाव किस ओर हुआ है। कई लोगों से हमने बातचीत की, मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, जहां जिस पार्टी को ज्यादा माना जाता है, उसी पार्टी का वर्चस्व देखा जा रहा है। एक और जहां जेएमएम को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि भाई इस बार लड़ाई एक तरफा नहीं है मैडम, इस बार लड़ाई एकदम नेक टू नेक होने वाली है। बाबूलाल सोरेन, सोमेश सोरेन की लड़ाई कही जा रही है, लेकिन चाचा भतीजे की लड़ाई है। तो बने रहिएगा एचएनएन के साथ में, क्योंकि ये घाटशिला उपचुनाव खास होने वाला है और एचएनएन के दर्शकों के लिए तो हम जरूर खास बनाएंगे। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट, सुरदा क्रॉस। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।